नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजर्व आईएएस पे। तो हम लोग अभी 67 बीबीएससी प्रीलिम्स के लिए अपना रिवीजन कर रहे हैं और मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन कर रहे हैं, आधुनिक इतिहास का। ये पार्ट थर्ड होने वाला है, ठीक है। पार्ट सेकंड होने वाला है और इसमें हम लोग देखेंगे 50 क्वेश्चंस, जल्दी जल्दी से सॉल्व करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और जल्दी जल्दी से आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। पहला क्वेश्चन है, 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्वर्ण जयंती मनाई गई थी, जिसे आयोजित सत्र के दौरान मनाया गया था, ठीक है। तो ये कहाँ पे मनाया गया था? जो 1935 वाला जो सत्र था, ये एक्चुअली स्वर्ण जयंती था, ठीक है। तो इसको कहीं पे कराची, लखनऊ या फैजपुर में कहीं पे मनाया नहीं गया था, कहीं भी नहीं मनाया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, चंपारण संघर्ष में महात्मा गांधी शामिल हुए थे। महात्मा गांधी के साथ शामिल हुए थे, कौन कौन शामिल हुए थे? ठीक है, तो एक तो राजेंद्र प्रसाद यहाँ ही के थे, बिहार के ही थे, तो वो तो शामिल हुए ही थे। प्लस यहाँ पे मतलब इस दोनों में से आप कंफ्यूज हो सकते हैं बी और डी में, तो राजेंद्र प्रसाद प्लस जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, श्री नारायण गुरु का 20 दिसंबर डैश को निधन हो गया था, ठीक है। तो ये 1928 में श्री नारायण गुरु का 20 सितंबर को हो गया था डेथ, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, 1913 में अलुवा में अद्वैत आश्रम की स्थापना की थी, तो ये भी आपका हो जाएंगे नारायण गुरु ही हो जाएंगे, ठीक है। आंसर हो जाएगा नारायण गुरु। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कांग्रेस नेता ने 1940 के अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था? तो इसमें से लॉर्ड वेबल है या लॉर्ड लिटलिथगो है या सर जॉर्ज स्टैनली है या लॉर्ड विलिंगडन है, तो इसका आंसर हो जाएगा लिनलिथगो, बी। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा की संख्या होगी, ठीक है। तो इसके हिसाब से संविधान सभा का जो संख्या होगा वो कितना होगा? 389। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम लोग। 26 नवंबर 1949 हमारे संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है, क्यों? तो इस दिन भारत ने पूर्ण स्वतंत्रता का संकल्प लिया था, इस दिन संविधान को अपनाया गया था, भारत बना गणतंत्र। इस दिन संविधान को का पहला संशोधन पारित किया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस दिन संविधान को अपनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स ऑफर में शामिल नहीं था? भारत को डोमिनियन स्टेटस देने की बात, या फिर संविधान सभा की बात, या भारतीय राष्ट्रीय सरकार द्वारा भारत की रक्षा का नियंत्रण, उच्चतम काउंसिल में भाग लेने का अधिकार, ठीक है। तो इसका ये वाला जो है पॉइंट, भारतीय राष्ट्रीय सरकार द्वारा भारत की रक्षा का नियंत्रण, ये चीज, ये पॉइंट नहीं मेंशन था। नेक्स्ट है, गांधी के अनुसार अहिंसा का अर्थ नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गलत और अन्याय की सहनशीलता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दारुल उलम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मौलाना सिबली नुमानी, मौलाना मौलवी हुसैन अहमद, मौलवी अब्दुल्ला चक्रलाविक, मौलाना अहमद रिजा खान, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिबली नुमानी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे? ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर फिरोजा मेहता या फिर पी आनंद चार्लू या फिर एम वी राघव चेरियारी या एस एन बैनर्जी। इसका आंसर हो जाएगा फिरोजा मेहता। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? ठीक है, तो ये दिसंबर में ही हुआ था 1885 में, और इसमें 72 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था मुंबई जाके, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सत्र के लिए कांग्रेस ने अपनी पहली महिला अध्यक्ष को चुना था? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कोलकाता अधिवेशन 1917 वाला, और इसमें इन्होंने चुना था किसको? एनी बेसेंट को। नेक्स्ट है, कांग्रेस के उदारवादी नेताओं के विरोध करने का तरीका क्या था? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा संवैधानिक आंदोलन उनका तरीका था।
उदारवादी नेताओं के लिए था ये। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक माना जाता है? तो दिस इज वेरी सिंपल, बीजी तिलक हो जाएंगे, बाल गंगाधर तिलक। क्रांतिकारियों के लिए एक गुप्त समाज अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो ये वीटी सावरकर हो जाएगा इसका आंसर, 16 का बी। नेक्स्ट, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसरॉय कौन थे? तो ये हम लोगों ने कल ही कर लिया था, अल्मेडा थे, फिर उसके बाद अल्बुकुर्क आए थे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दी थी, और ये डेट आपको बताना है। इसका डेट कौन सा हो जाएगा? 1765 तो होगा ही होगा, बट यहाँ पे अगस्त है, तो ये आपका 29 अगस्त। ओके, नेक्स्ट है, उस पत्रकार का नाम जिसने पूरे दिल से नील आंदोलन को समर्थन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हरीश चंद्र मुखर्जी। एचसी मुखर्जी कहीं कहीं लिखा रहेगा, तो डोंट गेट इट कंफ्यूज, हरीश चंद्र मुखर्जी। नेक्स्ट, सती को गवर्नर जनरलशिप के दौरान नियमन 17 द्वारा अवैध और दंडनीय घोषित किया गया था। ठीक है, तो ये आपके हो जाएंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक, उन्होंने ही सती प्रथा का ये भी हटाया था। ठीक है, दंडनीय घोषित कर दिया था। नेक्स्ट हो जाएगा, नारायण गुरु की बाद की साहित्यिक और दार्शनिक कृति आत्मोपदेश शतकम कौन से लैंग्वेज में लिखी गई थी? ठीक है, तो इसका हो जाएगा आंसर मलयालम में लिखी गई थी। नेक्स्ट, मद्रास की का हिंदू एक साप्ताहिक के रूप में 1868 में शुरू हुआ एक दैनिक बन गया था। ये कौन से ईयर में ये दैनिक बन गया था? तो आंसर इसका हो जाएगा 1889 में, 1889 में दैनिक बन गया था। नेक्स्ट है, बर्मा किस वर्ष भारत से अलग हुआ था? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1937 में हुआ था। नेक्स्ट है, अगस्त 2005 में रिलीज हुई फिल्म मंगल पांडे का संबंध किस में से है? इसमें से। ठीक है, तो ये 1857 में भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध, बाकी किसी चीज पे नहीं बेस्ड था। नेक्स्ट, 1853 के अधिनियम के अनुसार गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार किस उद्देश्य के लिए किया गया था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, जो लॉ फ्रेम करना था उस चीज के लिए था, तो यहाँ पे विधान हो जाएगा। नेक्स्ट, अगस्त ऑफर 1940 में जारी किया गया था, बट द डेट जो था वो आपका 8 अगस्त था। नेक्स्ट, भारतीयों के लिए भारत का राजनीतिक संदेश, भारतीयों के लिए भारत का राजनीतिक संदेश था, ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था हमारे दयानंद सरस्वती के द्वारा, भारतीयों के लिए है भारत। नेक्स्ट, 29 नवंबर में बाबा राम सिंह का निधन हो गया था। ठीक है, तो कौन से ईयर? ये आपका 1885 में ही निधन हो गया था, 29 नवंबर को बाबा राम सिंह का निधन हो गया था। नेक्स्ट, मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? ठीक है, तो ये बहुत आसान है, बंगाल के नवाब थे ये तीनों। नेक्स्ट, 23 मार्च 1931 को जिन 3 क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी उनमें से एक कौन नहीं था? तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को दिया गया था, नहीं वाला हो जाएगा आजाद। वहाबी से संचालित होता है। ठीक है, हिंदू कुश, खैबर पास, पश्चिमी घाट, पाल घाट, तो इसमें आंसर हो जाएगा हिंदू कुश। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में नहीं भाग लिया था? तो ये जो गोलमेज सम्मेलन था 30, 31, 32 में हुआ था, लेकिन बी आर अम्बेडकर जी ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। किसने घोषित किया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? इसमें टाइम नहीं लगाना है,
बाल गंगाधर तिलक इसका आंसर हो जाएगा, और इसे मैं लेकर रहूंगा। साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कचरे के ढेर में फेंक देना चाहिए, ये किसने कहा था? ठीक है, महात्मा गांधी ने, या फिर शिवा स्वामी अय्यर ने, या मोहम्मद अली जिन्ना ने, या जवाहरलाल नेहरू ने? ठीक है, तो ये जो है शिव स्वामी अय्यर ने कहा था साइमन कमीशन को कचरे के ढेर में फेंक देना चाहिए। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने फिरोज शाह मेहता की तुलना हिमालय से, तिलक की समुद्र से, और गोखले की उन्होंने गंगा से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निवृत्ति पंचकम डैश द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा केशवन के द्वारा लिखा गया था। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, जमींदारी संघ आधुनिक भारत का राजनीतिक संघ था, बट इसका नंबर आपको बताना है कौन सा नंबर का था। तो ये आपका हो जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे आंसर हो जाएगा नवृत्ति का पंचकम नारायण गुरु, सॉरी, ओके, दिस इज नॉट द आंसर, दिस इज नारायण गुरु द्वारा लिखा गया था निवृत्ति पंचकम। नेक्स्ट है आपका, ये कौन सा था? जमींदारी संघ आधुनिक भारत का राजनीतिक संघ था, ये तीसरा संघ था। ठीक है, नहीं तीसरा नहीं, ये भी आपका प्रथम संघ था। हाँ, ये फर्स्ट था, इसीलिए इसका आंसर भी ये हो जाएगा 37 का ए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, प्लासी की लड़ाई के दौरान बंगाल का नवाब कौन था? ठीक है, 38 में आपका प्लासी की लड़ाई, तो इसमें हो जाएगा सिराजुद्दौला। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर तिलक जो थे, ये कहाँ के रहने वाले थे? ठीक है, तो ये तो महाराष्ट्र के रहने वाले थे, इनका पेपर भी मराठी केसरी था, है ना। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 19वीं सदी में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण क्या था? केवल ब्रिटिश निर्माण उद्योगों से प्रतिस्पर्धा, या केवल भारतीय रियासतों का गायब होना, केवल विदेशी शासन का स्थापना होना, या ऊपर के सभी कारण थे? तो इसके सारे कारण थे, यहाँ पे मोर देन वन ही हो जाएगा, ऊपर के सभी। नेक्स्ट, 1877 के शाही दरबार में हाथ से काता खादी पहनने कौन शामिल हुआ था? ठीक है, तो एम के गांधी थे, या बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पॉल, गणेश वासुदेव जोशी? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गणेश वासुदेव जोशी। ठीक है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने अपनी प्रस्तावना उधार ली थी, कहां से इन्होंने लिया था? 1919 के भारत सरकार अधिनियम से बहुत सारा कुछ आया हुआ था, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना हुई, वायसराय का विशेष अधिकार दिए गए थे, संघीय कार्यकारी में वायसराय, पार्षद और मंत्री शामिल थे, संघीय विधायिका को द्विसदनीय होना था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि वे प्रांतों में द्वैध शासन वाला बात यहाँ पे गलत है। ठीक है ना, ये सही। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए सामग्री कहाँ से ली गई थी? साइमन कमीशन की रिपोर्ट से, नेहरू समिति की रिपोर्ट से, ब्रिटिश द्वारा जारी श्वेत पत्र से, या मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म सुधार से दिया गया था? ठीक है, तो ये आपका 1909 वाला मॉर्ली मिंटो सुधार से इसके कुछ पॉइंट्स लिए गए थे, प्रोविजंस लिए गए थे। तथाकथित ब्लैक होल त्रासदी कहाँ हुई थी? तो ये फेमस है ब्लैक होल ट्रेजेडी, कलकत्ता। ठीक है, महात्मा गांधी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से की थी? ठीक है, तो ये हमारे चंपारण से ही हुआ था, 1917 में हुआ था। नेक्स्ट है, दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ क्या होता है? तो ये हम लोगों ने कल भी किया था, इसका आंसर स्वशासन। दादा भाई नौरोजी के हिसाब से स्वशासन।
नेक्स्ट 1761 में 7 में की गई लड़ाई में रोहेलो ने अफगान आक्रमणकारियों की मदद की थी। ठीक है, तो कौन सा, कहाँ के, बक्सर के थे या प्लासी के थे या फिर पानीपत? ये आंसर हो जाएगा आपका डी, 48 का डी। स्थलों या डलहौजी के स्थलों या डलहौजी के प्रशासन में शामिल नहीं था। भारतीय रेल, शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी, लोक निर्माण विभाग या फिर तार। ठीक है, तो इसमें कौन सा नहीं था डलहौजी के प्रशासन में? शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को शामिल वाला पॉइंट नहीं बन सकता। नेक्स्ट है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी, बट इन्होंने कहाँ पे इसकी स्थापना की थी? लंदन, पेरिस, बर्लिन, सैन फ्रांसिस्को। तो ये लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोगों ने देख लिया 50 क्वेश्चन। होपफुली आपका ज़्यादा से ज़्यादा राइट हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट सेशन में हम लोग और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।